नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 10 मिनट के अंदर। आप इस वीडियो से उनके करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वीडियो आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही हम उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? देखिए, ये यूएन जो महासभा है, यूएन महासभा इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें 193 देश हैं। 193 देश हैं। इसके 77वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी हैं। ये आपको याद रखना है, इनको बनाया गया। ये हंगरी के हैं। तो ये जो साबा कुरैशी हैं ये हंगरी के हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है साबा कुरैशी किस देश के हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हंगरी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? देखिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण ये प्रत्येक वर्ष बजट से एक दिन पहले आता है। इसमें पिछले साल आपके देश यानी भारत ने इसमें क्या क्या विकास हुआ, पिछले साल किन किन क्षेत्रों में कार्य हुआ, इन सब चीज़ों को आर्थिक सर्वेक्षण में इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। इसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार, हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, वो तैयार करते हैं। अनंत नागेश्वरन ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है, जो इस समय अनंत नागेश्वरन जी हैं। ये वित्त मंत्रालय पेश करता है। आपको ये याद रखना है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वित्त मंत्रालय ये पेश करती है। वित्त मंत्रालय इसके द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ याद रखना है। इसमें जो विकास दर है भारत की 2021-22 में वो 8.7% दिखाई गई है। 8.7%। 2022-23 में जो विकास दर है वो 7% दिखाई गई है, 7%। और 2023-24 में जो अनुमानित विकास दर है वो 6.5% दिखाई गई है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6.5%। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा वो 6.4% रहने वाला है। राजकोषीय घाटा ये 6.4%, 6.4% रहने वाला है 2022-23 में। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? देखिए, जो एविएशन जो फ्यूल है, एविएशन फ्यूल इसका जो यूज होता है वो एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, इसमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने हाल ही में इसका जो निर्यात है पापुआ न्यू गिनी इस देश को किया है। तो ये जो अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो पापुआ न्यू गिनी को पहली बार हुआ है एविएशन गैस का निर्यात किया है। और इसका जो नाम रखा है इसने वो है, इस एविएशन फ्यूल का नाम एवी गैस 100 LL। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पापुआ न्यू गिनी।
ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, ये जो मॉडल G20 शिखर सम्मेलन है ये पहली बार हो रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो अमिताभ कांत इन्होंने किया है, क्योंकि ये G20 के शेरपा हैं। आपको ये याद रखना है। इसका आयोजन अभी G20 का भारत में हो रहा है और ये शेरपा हैं G20 के। तो ये जो मॉडल G20 शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया है। इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हो रहा है। इसमें इसका जो उद्देश्य है मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का, वो है G20 की तरफ युवाओं को आकर्षित करना, उसको बढ़ाना, युवाओं में कुछ उनको इसकी तरफ आकर्षित करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को जब अलग हुआ, उस समय आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी ये तय किया गया था। जो कार्यपालिका राजधानी है वो विशाखापत्तनम रहेगी, विशाखापत्तनम कार्यपालिका राजधानी होगी। जो विधायिका राजधानी है, विधायिका, वो अमरावती होगी, अमरावती। और जो न्यायपालिका राजधानी है, न्यायपालिका, वो कुर्नूल होगी, कुर्नूल। इसको तो जिस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी ये तय किया गया था। कार्यपालिका राजधानी विशाखापत्तनम, विधायिका राजधानी अमरावती और न्यायपालिका राजधानी कुर्नूल को बनाने के लिए ये सब तय हुआ था। लेकिन हाल ही में वहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। जगन मोहन रेड्डी ये वहाँ के सीएम हैं। इन्होंने ये घोषणा की है कि इसका जो कैपिटल होगा आंध्र प्रदेश का, वो हमेशा के लिए अब विशाखापत्तनम को बना दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी प्राइवेट टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए, जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी ये कहा है कि जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल हैं वो लोक महत्व की जो चीजें हैं, लोक महत्व मतलब बाढ़ से कैसे बचें या भूकंप आए तो क्या क्या हमको करना चाहिए, इन सब चीजों से संबंधित जो है वो लोक महत्व की चीजें हैं, इसको अनिवार्य रूप से डेली 30 मिनट इसका प्रसारण करना है। तो जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल हैं वो लोक महत्व की चीजों को डेली 30 मिनट तक प्रसारण करेंगे। ये हो सकता है कि वो 30 मिनट वो लगातार न करें, रुक रुक के करें, और ये जो प्रसारण है 12 बजे रात से लेके 6 बजे सवेरे के बीच में नहीं करना है, इसके बाद करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? देखिए, ये जो वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास है ये इंडिया और जापान के बीच होता है, इंडिया और जापान इसके बीच होता है और ये चल भी रहा है। इसमें फाइटर विमान, जो फाइटर होता है, फाइटर प्लेन, फाइटर विमान उड़ाने वाली पहली जो महिला हैं वो अवनी चतुर्वेदी हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी चतुर्वेदी है। ये मध्य प्रदेश की हैं, एमपी, ये मध्य प्रदेश की हैं। इन्होंने सुखोई फाइटर विमान को उड़ाया है, सुखोई को, तो ये भी आपको याद रखना है, सुखोई, इन्होंने सुखोई को उड़ाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में
अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हरमनप्रीत कौर को बनाया है। हरमनप्रीत कौर इनको बनाया है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर रही हैं और ये खेलती भी हैं, तो इनको बनाया गया है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? देखिए, अभी अभी मध्य प्रदेश ने जो ये लाडली बहना योजना है इसकी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना, इसकी शुरुआत अभी मध्य प्रदेश ने की है। इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रत्येक महीने 1000 रुपए प्रत्येक महीने वहाँ की निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वहाँ के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया है। शिवराज सिंह चौहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इसमें वहाँ की निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने प्रदान किए जाएंगे। आइए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? देखिए, ये जो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 है इसका जो आयोजन वो नीदरलैंड्स में हो रहा है। नीदरलैंड वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। ये चेस का टूर्नामेंट है, ये आपको याद रखना है। शतरंज का खेल है, शतरंज का एक टूर्नामेंट है टाटा स्टील मास्टर्स 2023। इसे शतरंज का विंबलडन कहते हैं। विंबलडन जो है वो टेनिस का एक बहुत ही पुराना, सबसे पुराना गेम है। इसे हम शतरंज का विंबलडन कहते हैं। तो ये जो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 है इसके जो विजेता हैं वो हैं अनीश गिरी। ये इसके विजेता हैं, ये डच के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीश गिरी होगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स वीडियोस को जल्दी से रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।